जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी काव्यखंड का अगला पाठ, जिसका नाम है पंचवटी। और पंचवटी के लेखक कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो भी पद्यांश हैं, एक एक पद्यांश आप इस वीडियो में एक एक पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग और लिखित व्याख्या देखेंगे इस तरह से। और आप यदि अपनी बेहतर नोट्स बनाना चाहते हैं हिंदी विषय की, या फिर अनिवार्य संस्कृत, आपकी ही पाठ्य पुस्तक में हिंदी विषय के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत भी है, उसकी भी यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं, या हिंदी गद्य खंड की भी आप नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आपको चैनल पर वीडियो देखने को मिलेंगे जिनके द्वारा आप अपनी बेहतर नोट्स बना पाएंगे। साथ ही मैं आपको कई वायरल मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करा रहा हूं, ताकि आप 2027 जो आपका शैक्षिक सत्र 2026-2027 है, इसके लिए आप बेहतर तैयारी कर पाओगे। तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। पहला यहाँ पर पद्यांश है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। मेरे प्यारे बच्चों, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का बिल्कुल सजीव चित्रण किया है। क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, खेल रही हैं जलथल में, यानी सुंदर चंद्रमा की किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं, जल और थल में खेल रही हैं, यानी जल और थल में फैली हुई हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी यानी धरती और आकाश में, अवनी का अर्थ होता है धरती, और अंबर का और अंबर तल यानी आकाश में, धरती और आकाश में स्वच्छ यानी निर्मल चांदनी बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, पुलक प्रकट करती है धरती। और इस मनोहर वातावरण में ऐसा लगता है कि पृथ्वी पुलक प्रकट करती है, यानी पुलकित हो उठी है, और हरित तृणों की नोकों से, यानी हरी हरी घास की नोक ही उसके रोमांच हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी यानी धरती पुलकित हो उठी है, प्रसन्न हो उठी है, और जो हरी हरी घास के नोक हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि वह रोमांचित हो गई है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मंद मंद गति से सुगंधित वायु चल रही थी, और मंद वायु के झोंकों से मस्त होकर वृक्ष भी यानी पेड़ भी मानो झूम रहे थे। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, यानी मंद मंद सुगंधित वायु चल रही थी, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस मंद वायु के झोंकों से मस्त होकर वृक्ष भी क्या कर रहे हैं, झूम रहे थे। क्लियर? चलिए ध्यान दें कैसे आपको इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को इस तरह से लिख लीजिएगा। जब आप अपनी नोट्स बनाएंगे तो शुरुआत के शब्दों को इस तरह से लिख देंगे, चारु चंद्र, यहाँ पर इस तरह से डैश डैश कर देना। इसके बाद लास्ट के शब्दों को लिख देना, के झोंकों से। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पंचवटी शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं।
इस तरह से संदर्भ लिखा जाएगा। चलिए प्रसंग कैसे लिखना है, तो यहाँ कवि ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। मेरे प्यारे बच्चों, लिखित व्याख्या क्या हो जाएगी, तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं और धरती आकाश में क्या हो रहा है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। धरती और आकाश में निर्मल चांदनी बिछी हुई है और इस मनोहर वातावरण में लगता है कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। मेरे प्यारे बच्चों, आगे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि इस मधुर वातावरण में लगता है कि पृथ्वी पुलकित हो उठी है। हरी हरी घास की नोक ही उसके रोमांच हैं। मंद मंद गति से सुगंधित वायु चल रही थी और मंद वायु के झोंकों से मस्त होकर वृक्ष भी मानो झूम रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद काव्य सौंदर्य आपको लिखना है, तो यहाँ पर ध्यान देना, प्रकृति का मनोरम चित्रण किया गया है। दूसरा यहाँ पर है भाषा, तो प्रस्तुत पद्यांश की भाषा क्या है, खड़ी बोली है। यहाँ पर रस कौन सा है, अद्भुत रस है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है तथा उत्प्रेक्षा अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, ये अनुप्रास अलंकार का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर चा वर्ण यानी चा अक्षर कई बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चलिए ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर पहला पद्यांश क्लियर हो गया, आप नोट्स बना सकते हो। दूसरा है यहाँ पर पद्यांश, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर बीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इस पद्यांश में प्रहरी के रूप में लक्ष्मण का सुंदर चित्रण किया गया है, यानी लक्ष्मण का सुंदर चित्रण किया गया है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, यानी पंचवटी की घनी छाया में एक सुंदर पत्तों की पर्ण यानी पत्तों की कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर बीर निर्भीक मना, और उस कुटिया के सामने यानी उसके सम्मुख उस कुटिया के सामने स्वच्छ विशाल पत्थर पर क्या हुआ है, विशाल पत्थर पड़ा हुआ है, जिस पत्थर के ऊपर धीर यानी धैर्यशाली, बीर निर्भीक, निर्भीक का अर्थ होता है निर्भय मन वाला, वीर पुरुष बैठा हुआ था। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। आगे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि भुवन भर यानी सारा संसार सो रहा है, सारा संसार क्या कर रहा है, सो रहा है, और यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे, और यह वीर क्या कर रहा है, यह धनुषधारी, यह धनुर्धर जाग रहा है। कौन धनुर्धर, यानी यह धनुर्धारी इस समय भी जाग रहा है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि ऐसा वीर यानी यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाला कामदेव यहाँ योगी बनकर आ बैठा हो। तो चलिए कैसे आपको इसका भी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को इस तरह से लिख देना है, पंचवटी की छाया, फिर डैश डैश कर देना है, पंचवटी की छाया, इसके बाद लास्ट के शब्द क्या हैं, दृष्टिगत होता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर संदर्भ, तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है, सेम वैसे ही लिखना है जैसे कि मैंने पहले में बताया। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है।
अब प्रसंग कैसे लिखा जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पद्यांश में प्रहरी के रूप में लक्ष्मण का सुंदर चित्रण किया गया है। अब देखो व्याख्या क्या हो जाएगी, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना सभी लोग। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की छाया यानी घनी छाया में एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। किसकी कुटिया बनी हुई है? पत्तों की कुटिया बनी हुई है। और उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर बीर निर्भीक मना। और उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ विशाल पत्थर पड़ा हुआ है और उस पर यानी उस पत्थर के ऊपर धैर्यशाली निर्भय मन वाला वीर पुरुष बैठा हुआ है। आगे क्या कहते हैं? जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सारा संसार सो रहा है, परंतु यह यानी धनुषधारी इस समय भी जाग रहा है और यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाला कामदेव यहाँ योगी बनकर आ बैठा हो। क्लियर, समझ में आ गया आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है आप सभी को। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला है यहाँ पर शब्द भाषा। तो प्रस्तुत पद्यांश की भाषा क्या है? खड़ी बोली है। यहाँ पर रस कौन सा है? शांत रस है। और अलंकार अनुप्रास एवं उपमा अलंकार है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, तीसरा पद्यांश है। किस व्रत में है व्रती वीर यह, निंद्रा का यों त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। मेरे प्यारे बच्चों यदि आप इस पद्यांश का भी संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य से संबंधित नोट्स देखना चाहते हैं या अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।